नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फोकस एबी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जैक बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाली बोर्ड परीक्षा के लिए क्लास 10th के बच्चों के लिए साइंस यानी विज्ञान सब्जेक्ट का कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन को बताए जाएंगे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर कर देना। और ये भी बता देना कि भाई फोकस से भी नाम का एक यूट्यूब चैनल है जहां पर जैक बोर्ड के बच्चों के लिए काफ़ी धाकड़ तरीके से तैयारी करा जा रहा है। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज की इस शानदार सी क्लास को। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बस इस वीडियो को पूरा देखना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो मॉडल सेट 2 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये मॉडल सेट मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल सेट है 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके लिए क्लास 10th में पढ़ने वाले बच्चों के लिए साइंस सब्जेक्ट का। ठीक है, कितना सेट होने वाले हैं? सेट 2। और इससे पहले हमने और एक सेट का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसको अगर नहीं देखा तो जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। तो जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें बताया जा रहा है कि सामान्य दृष्टि के मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्रमशः है। ठीक है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है क्वेश्चन में इस सामान्य दृष्टि के लिए, ठीक है, मानव नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु का क्रमशः कितना होगा। मॉडल सेट नंबर 1 में इसमें आप लोगों को बताया था कि मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु कितना होता है और दूर बिंदु कहाँ तक होता है। तो देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु जो होता है कहाँ तक होता है, वो अनंत तक होता है। ठीक है, अनंत तक होता है यानी कि इन्फिनिटी तक। ठीक है, और निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर आप लोगों को बताए थे। एक स्वस्थ मानव के लिए जो सामान्य दृष्टि होता है देखने के लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि बताया जा रहा है पहले दूर बिंदु, दूर बिंदु कितना होता है, अनंत यानी कि इन्फिनिटी, और निकट बिंदु, तो दूर बिंदु कितना होता है, देखिए यहाँ पर अनंत। ठीक है, और निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल सही आएगा, अनंत और 25 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको बताया दे दूर बिंदु पहले बताया है और निकट बिंदु बाद में बताया, इसीलिए पहले दूर बिंदु को पहले लिखेंगे और निकट बिंदु को बाद में लिखेंगे, इसीलिए हम लोग लिखेंगे अनंत और 25 सेंटीमीटर। वहीं अगर आप लोग करते कि 25 सेंटीमीटर और अनंत तो आपका गलत हो जाता। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो हमारे पास सबसे सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन में, और पॉलिटेक्निक के बच्चों के लिए भाई पूछो ही मत। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या क्वेश्चन है कि ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है, यानी ऊर्जा एनर्जी का जो है वो मूल स्रोत क्या है, वो आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिया है कि जल, सूर्य, यूरेनियम और जीवाश्म ईंधन। तो इनमें से आपको बताना है कि ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, माइंड में घुसा लेना कि ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग, पदार्थ ठीक है, लेंस बनाने के लिए नहीं किया जाता। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में 4 पदार्थ दिए हुए हैं। ठीक है, एक जल दिया है, एक कांच दिया है, एक मिट्टी दिया है, एक प्लास्टिक। इनमें से कौन सी चीज़ का प्रयोग जो हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते। तो देखिए, लेंस बनाने के लिए भाई हम लोग जल का भी प्रयोग करते हैं, कांच का भी प्रयोग करते हैं, इसके बिना तो लेंस होगा ही नहीं। ठीक है, प्लास्टिक का भी प्रयोग करते हैं, पर यहाँ पर मिट्टी जो एक है इसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं लेंस को बनाने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक। ठीक है, क्या है क्वेश्चन, प्रतिरोधकता यानी कि रेसिस्टिविटी। ठीक है, क्या रेसिस्टिविटी। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक आपको यहाँ पर पूछ रहा है, तो हमेशा याद रखना प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम मीटर, हमेशा याद रखना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, एक विद्युत इस्त्री, इस्त्री मतलब वो वाला इस्त्री नहीं भाई, आयरन। ठीक है, इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया कि इस्त्री का उष्मन तत्व का डैश तत्व का बना होता है, यानी कि आयरन जो हम लोग आयरन करते हैं। ठीक है, कपड़ा वपड़ा को जो हम लोग आयरन करते हैं, तो जो घिसते हैं नीचे वाला पार्ट जो रहता है आयरन का, ठीक है, नीचे वाला जो पार्ट रहता है वो किस चीज़ का बना होता है। आपके पास ऑप्शन दिया है तांबा, नाइक्रोम, एल्युमिनियम, लोहा, और इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा। तो देखिए, आयरन का जो नीचे वाला पार्ट रहता है जिससे हम लोग कपड़ा को आयरन करते हैं, ठीक है, वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होती है A1 kWh, यानी 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होती है। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, 3.6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻10 जूल, और इनमें सभी। तो इनमें से बताना है कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही होगा। तो 1 किलोवाट घंटा जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा शानदार है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक, अपने लैंग्वेज में समझिए कि करंट, ठीक है, करंट को पता लगाने के लिए प्रयोग करता है, डैश कहलाता है। ऐसा कौन सा उपकरण, उपकरण मतलब डिवाइस, कौन सा ऐसा उपकरण होगा जो किसी भी सर्किट में, परिपथ मतलब किसी भी सर्किट में विद्युत धारा को पता लगाता है, यानी कि करंट का पता लगाता है। तो कौन चीज़ का उपयोग करते हैं हम लोग, कौन सा डिवाइस का। तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है विद्युत मोटर, बी नंबर में दिया है एसी जनित्र, सी नंबर में दिया है गैल्वेनोमीटर, और डी नंबर में कोई नहीं।
इसका जो आंसर होगा गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी परिपथ में हम लोग अगर विद्युत धारा को पता लगाने के लिए हम लोग लेते हैं तो किसको लेते हैं? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं कि भाई उसमें करंट है या फिर नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक गोलाकार दर्पण दर्पण ठीक है, क्या बोला है? दर्पण, तो दर्पण उत्तल दर्पण हो या फिर अवतल दर्पण हो, कि वक्रता त्रिज्या क्या है? वक्रता त्रिज्या, यहाँ पर वक्रता त्रिज्या मतलब किससे नोट करते थे इसको? कैपिटल आर से। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है भाई? 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक, इसकी फोकस दूरी निकालना है। फोकस दूरी किसको? फोकस दूरी को हम लोग किससे नोट करते थे? एफ से नोट करते थे। ठीक, तो फोकस दूरी निकालते थे और आपको पता होगा, आपको हम बताए भी थे कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? आधा होता है। तो क्या लिख सकते हैं? एफ बराबर r/2। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला निकाल के दिखा देंगे और हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो फोकस दूरी को हम लोग एफ से नोट करते हैं, तो एफ बराबर हो गया, फॉर्मूला क्या होता है? r/2। ठीक है, तो एफ का वैल्यू एफ ही रह गया और आर का वैल्यू क्या है यहाँ पर? 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर, 20 हो जाएगा और नीचे में 2 कर देंगे, कितना बार में चल जाएगा? 10 दूनी 20। तो एफ का वैल्यू 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में देखिए अब 10 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन में बी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार सी क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन भी दे दिया है आप लोगों के लिए कि रेटिना होगा, प्यूपिल होगा, आइरिस होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसका जो आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है। ठीक है, तो इसको आप लोग ये होल्ड रहेगा अभी। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए सब फटाफट जल्दी जल्दी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन से दर्पण सौर भट्टी में प्रयुक्त होते हैं? ठीक है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होने वाले दर्पण कौन से हैं? तो आपके पास ऑप्शन दिया है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, बेलनाकार। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सौर भट्टी में जो हम लोग उपयोग करते हैं, किस चीज़ का उपयोग करते हैं? कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा ऑप्शन नंबर एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है हमारे पास कि संवेग का एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, संवेग का एसआई मात्रक आपको पूछ रहा है। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए मीटर पर सेकंड दिया है, केजी मीटर पर सेकंड दिया है, केजी मीटर पर सेकंड दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो हमेशा याद रखना संवेग का जो एसआई मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, केजी मीटर इनवर्स कर दिया है इसका सेकंड का। ठीक है, पर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसको क्या ये बटे में था, इसको ऊपर ले गए, इसीलिए क्या हो गया? ये इनवर्स में चला है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि रॉकेट किस संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है, ठीक है, किस संवेग संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो द्रव्यमान संरचना के सिद्धांत पर, या फिर ऊर्जा, या फिर संवेग, या फिर वेग। तो हमेशा याद रखिएगा रॉकेट जो कार्य करता है वो संवेग संरचना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब ये संवेग संरचना का सिद्धांत होता क्या है? अगर आप लोगों को इसके लिए डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, जितना हो सके कमेंट कीजिए। हम आप लोग के लिए एक डिटेल्स वीडियो लाएंगे जहां पर संवेग संरचना के बारे में, द्रव्यमान संरचना के बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1 न्यूटन बराबर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन बराबर किसके बराबर होती है? तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिया, ऑप्शन नंबर ए में 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन, 10⁵ डाइन, 10⁻5 डाइन। तो हमेशा याद रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है, कितना बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि संवेग में परिवर्तन की दर होती है। देखिए भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है। संवेग में परिवर्तन की दर हम लोग क्या कहते हैं? उसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, त्वरण। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा सदिश राशि नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा सदिश राशि नहीं है जो जो होगा यहाँ पर अदिश होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया आपके पास, विस्थापन दिया भाई। ठीक है, दूसरा में दिया आपका चाल दिया है, वेग दिया है, त्वरण दिया। तो हमेशा याद रखिएगा विस्थापन जो होते हैं सदिश राशि होते हैं, वेग सदिश राशि होता है, त्वरण सदिश राशि होता है, और चाल क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। अब चाल अदिश राशि क्यों होता है, इसके लिए अगर आप लोगों को डिटेल्स वीडियो चाहिए तो दूसरा वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे उसमें हम लोग इसको डील करेंगे। तो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 जो 11th क्लास के क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से सही संबंध है तो आप लोग को भी पढ़ना है। ठीक है, 9th में ये सब थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, अगर बाई चांस पूछ दिया तो आप लोग फंस जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा सही संबंध है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? v बराबर u प्लस ए टी, जो न्यूटन के प्रथम समीकरण है। क्या? v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आगे यहाँ पर बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए भाई इतना इतना ईजी क्वेश्चन आप लोग कौन देगा बताइए जरा। देखिए यहाँ पर क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है, ओम के नियम अनुसार इनमें से कौन सही है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन भी चारों दे दिया। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि तारों के चमकने का कारण क्या है? तारा जो है चमकता है आसमान में मेरे भाई, तो किसके कारण होता है आप लोग को बताना है। तो आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10, उसमें आप लोग डिटेल पढ़ेंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो तारों के चमकने के कारण होता है प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारों की जो है तारों चमकने लगती है। तो क्या हो जाएगा? 18 का ऑप्शन नंबर 1 एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो बहुत ही शानदार सी क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक, यानी विद्युत धारा का मात्रक क्या है? विद्युत धारा कहने का मतलब दोस्तों करंट। ठीक है, करंट का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो करंट का एसआई मात्रक क्या होता है हमें याद रखिएगा, माइंड में घुसा लीजिए। करंट का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक,
तो 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस की क्षमता होती है, तो आपको लेंस की क्षमता बताने भाई क्या होता है, यानी कि पावर बताने लेंस का। तो लेंस का पावर क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मूला आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए में P = 1/f, बी ऑप्शन में क्या है P = f, सी नंबर में है P = v/u, डी नंबर में कोई नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा लेंस का जो पावर होता है P = 1/f होता है, यानी कि इसका आंसर जो होगा बेस का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखिए स्नेल्स लॉ, ये तो 12th वाला बच्चे ही कर पाएंगे। खैर चलिए आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ बताना है। आप लोग जब अपवर्तन परावर्तन पढ़ेंगे तब लोग को समझ में आएगा। तो क्या होता है यहाँ पर स्नेल्स नियम के अनुसार क्या होता है आपको बताना। तो ये जो है दिख रहा है, ये जो यू टाइप का दिख रहा है दोस्तों, ये यू नहीं है, ये क्या है म्यू है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, म्यू बोलते हैं। तो म्यू बराबर क्या है इसका तो पता ही होगा कि इसको साइन बोलते हैं। तो साइन आई साइन आर, तो क्या होता है इसका ऑप्शन पर देखिए, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर दिया है, म्यू इक्वल टू साइन आर बाई साइन आई, सी नंबर में दिया है म्यू इक्वल टू साइन आई इंटू साइन आर, डी नंबर में कोई नहीं। तो हमें से याद रखिएगा स्नेल्स लॉ के नियम अनुसार क्या होता है म्यू बराबर क्या होता है साइन आई बटे क्या होता है साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि किसी लेंस की क्षमता का सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र बताना है, यानी कि लेंस का क्या होता है ऐसे मतलब क्या होता है डायोप्टर, क्या होता है डायोप्टर। तो क्या हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। हमें याद रखिएगा रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है क्या बनता है, ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र आपको बताना है कि दर्पण का सूत्र कौन सा होगा। ठीक है, दर्पण उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, कौन सा होगा आंसर क्या हो जाएगा। तो आपके पास चार ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यानी कि इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक एकदम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आँख के कौन सा भाग मृत्यु के बाद दान किया जाता है। मानव का जो मृत्यु हो जाता है तो आँख का ऐसा कौन सा भाग जो दान में दिया जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा मानव की मृत्यु के बाद 6 घंटा के अंदर दान कर सकते हैं किसको, कॉर्निया को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देना चाहता हूँ इसी प्रकार से आप लोगों के लिए लगातार क्लासेस चलते रहेगा, सब सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर का। अभी तो ये साइंस का चला, ठीक है, और भी बाकी सारे सब्जेक्ट का अपलोड होगा, क्लास 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, अभी तो 10, 11, 12 का रेगुलर चलेगा, 9 और 8 का थोड़ा सा स्लो चलेगा अभी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।